दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी के हर किसी मोड़ पर खुद को तन्हा पाते हैं। लाखों की भीड़ में भी उन्हें अकेलापन महसूस होता है। लार्स नाम का एक आदमी जो उन्हीं लोगों की तरह है, बहुत ही शांत स्वभाव का है। वो हर सुबह चर्च भी जाता है, काम करता है, लेकिन उसे ज्यादा किसी से बोलचाल करना पसंद नहीं है। अंदर ही अंदर उसे कोई चीज जो हर दिन उसे खाए जा रही है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई परिवार नहीं है। उसका एक बड़ा भाई है जिसकी शादी गजा नाम की लड़की से हो रखी है, जो आज उसे लंच पर इनवाइट करने के लिए भी आती है। तो लार्स उसे पक्का वादा करता है कि वो जरूर आएगा, जिसके बाद वो हर रोज की तरह चर्च चला जाता, जहाँ वो बड़े ही ध्यान से प्रेयर को सुन रहा था। इसके बाद वो एक बूढ़ी लेडी की मदद भी करता है, जो उसे सलाह देती है कि अब उसे कोई लड़की ढूंढकर उसके साथ जिंदगी बिताना चाहिए। तो लार्स मुस्कुरा देता है। दरअसल इस टाउन में सभी एक दूसरे को जानते हैं। और बात रही लार्स के अकेलेपन की, तो ये सुधारने के लिए उसके भाई और भाभी दोनों ने काफी कोशिश करी। आज भी वो कर रहे हैं, पर शायद लार्स का दिल ही नहीं करता ये सब करने का। इसीलिए जब मार्गा नाम की लड़की जो उसे पसंद करती है उसे बात करने आती है, तो वो उसे हर बारी की तरह इग्नोर करके चला जाता है और अपने घर में कुछ इस तरह से घुसता है जैसे कि उसने गजा से कोई वादा ही ना किया हो। उसको ऐसे बर्ताव से वो काफ़ी परेशान थी। लेकिन वहीं जॉन जो उसका बड़ा भाई है, उसने उसके साथ बचपन बिताया है। उसको अच्छे से पता है कि लार्स किस किस्म का शख्स है। अब अगले दिन हम उसे ऑफिस में देखते हैं, जहां उसका कलीग भी उसे सलाह देते हैं कि उसे मार्गो के साथ डेट पर चले जाना चाहिए। जिस दौरान वहां मार्गो भी आती है, लेकिन हर बारी की तरह लार्स उसे एक बार फिर इग्नोर कर देता है, जिससे बेचारी का दिल टूट जाता है। और इस चीज़ को देखकर उसके साथ ही सलाह देते हैं कि अगर तुम्हें लड़कियां नहीं पसंद तो तुम्हें एक ह्यूमन डॉल खरीद लेना चाहिए। वो तुम्हारी ज़रूरतों को भी पूरा कर देगी और तुमसे कोई कंप्लेन भी नहीं करेगी। अब काम से वापस आते टाइम गजा लार्स से अपने घर के बाहर ही वेट कर रही थी। वो आज किसी भी तरह करके उसे अपने घर ही लाती है खाने के लिए। पर वहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे लार्स बेचैन हो रहा है इस घर से बाहर निकलने के लिए। शायद कुछ लोग होते जिन्हें उसी चार दीवारी में ही सुकून मिलता है जहाँ वो रहते हैं, भले ही वो अकेले क्यों ना हो। जॉन उसको देखकर कहता है कि ऐसे ही हमारे डैड भी थे, लार्स भी उन्हीं पर गया है। उसे जैसे तैसे करके खाना खत्म किया और जाने लगा। तब जॉन ने कहा कि हम भी तुम्हारे घर आना चाहते हैं, पर लार्स बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, जिसका ये साफ मतलब था कि वो नहीं चाहता कि किसी के साथ भी खुद का समय बिताना। इसी के साथ अब कहानी 6 महीने आगे बीत जाती है। ठंडियों का मौसम आ गया है, चारों ओर बर्फ गिरना शुरू हो गई। इस बीच हम देखते हैं कि लार्स के घर में एक पैकेज आया है, जिसे वो अपने घर पर रखवा लेता है और खुद ऑफिस से जल्दी घर लौट आता है। फिर वो सारी खिड़की दरवाजों को बंद करता है और खुद को किसी दूल्हे की तरह सजाता है जैसे कि आज उसकी शादी हो। यहाँ तक कि वो ब्रश भी करता है। कुछ देर बाद जॉन के घर की बेल बजती है, तो वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ लार्स खड़ा है। उसको काफ़ी हैरानी होती है, क्योंकि आमतौर पर लार्स ऐसे कभी बुलाने पर भी नहीं आता। आज बिना बुलाए वो कैसे आ गया। पर यहाँ हम लार्स के चेहरे पर एक खुशी का एहसास देखते हैं, जैसे कि उसे वो चीज़ मिल गई जिसका उसे बरसों से तलाश थी। इतने में वहाँ पर गजा आती है। वो उसे बताती है कि आज मैं एक लड़की से मिलकर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उससे मिलो एक बारी। ये सुनकर दोनों ही बहुत खुश होते हैं, क्योंकि यही तो वो चाहते थे। पर लार्स उन्हें फिर बताता है कि वो चल नहीं पाती, इसीलिए मैं उसे व्हील चेयर पर लेकर आया हूँ। हम दरअसल इंटरनेट पर मिले, वो भी मेरी तरह ही बिल्कुल धार्मिक है। ये सुनकर जॉन बहुत खुश था, इसीलिए वो तुरंत ही कहता है कि ठीक है, तुम उसे लेकर आओ, हम लोग तैयारी करते हैं। कुछ समय के बाद वो उस लड़की को लेकर आता है और जब दोनों उसे देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो असल में दोस्तों एक डॉल थी, जी हाँ, जिसे लार्स एक इंसानी लड़की बता रहा था। दोनों ये देखकर काफ़ी हैरान थी कि कैसे लार्स उस डॉल को एकदम इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है, उसे बातें कर रहा है, उसके बारे में उन्हें बता रहा है। जो देखकर जॉन को तो गुस्सा आ जाता है, तो वो किचन में जाकर खूब चिल्लाता है। पर गजा आकर उसे समझाती है कि आज वो इतने सालों के बाद बिना बुलाए हमारे घर आए, इसी बहाने कम से कम वो आया तो सही, कुछ टाइम साथ में बिता लो। शायद अकेलेपन के कारण उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उसने ये सब किया। हम उसे कल डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, पर आज तुम नॉर्मल हो जाओ। जॉन मान जाता है और फिर सभी लोग डिनर करते हैं, जहाँ लार्स उस डॉल जिसका नाम उसने हैना रखा है, वो उसके प्लेट में भी खाना लाता है, खुद के भी। और जो चीज़ शायद ये दर्शा रही थी कि उसको लेकर वो कितना ज़्यादा उत्साहित है, कितना ज़्यादा सीरियस है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये भी एहसास है कि वो एक डॉल है, लेकिन मोहब्बत
पत्थर को मोम और नफरत मोम को पत्थर बना सकती। इसके बाद वो उसे वहीं जॉन के घर ही सुला देता और फिर गजा से कहता है कि प्लीज़ अपने कुछ कपड़े इसे दे देना। असल में हैना अपना लगेज एयरपोर्ट पर ही भूल आई है। अब सब कुछ शांत हो जाने के बाद सबसे पहले तो वो दोनों उस डॉल की ब्रांडिंग को चेक करते हैं, वो कहाँ से आई है। तब उन्हें पता चलता है कि असल में इसे एक ऑनलाइन साइट से ऑर्डर किया गया। तभी लार्स कह रहा था कि वो हैना से इंटरनेट पर मिला। अब आज की रात जो कुछ भी हुआ उसे सोचकर जॉन को तो नींद ही नहीं आ रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि उसका भाई ने ऐसा कुछ भी किया है। सुबह होने पर वो लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए निकलते हैं, जहां पहुंचकर सभी लोग लार्स को ही देख रहे थे, उसके उस अजीब से बर्ताव को भी, क्योंकि वो सभी के सामने ही हैना से बात कर रहा था, जो देखकर उन सभी को लगता है कि शायद ये बंदा सच में पागल है। लेकिन शायद इसमें लार्स की कोई गलती नहीं है। हर किसी तन्हा इंसान की यही कहानी है। एक मोड़ पर उसकी ज़िंदगी भी कुछ इस तरह की हो जाती है जब वो पत्थर में भी प्रेम ढूंढना शुरू कर देता है। अब डॉक्टर वहाँ लार्स के सामने भी वही सेम बर्ताव करती है जैसे कि वो देखना चाहती थी, यानी कि वो भी उस डॉल का ट्रीटमेंट करती है और उसे दवाइयाँ भी लिखती है। आखिर में वो लार्स को बताती है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि इसमें लंबा सफ़र तय किया, इसीलिए तुम उसका ख्याल रखो। तो वो उसे बाहर लेकर चला जाता और फिर जॉन डॉक्टर से पूछता है क्या हुआ है मेरे भाई को। वो बताती है कि असल में उसे डेवलपमेंट डिसऑर्डर हुआ है, काफ़ी स्ट्रेस और अकेलेपन के कारण। जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तुम्हें सच में उस डॉल को हैना मानना पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई भी ज़बरदस्ती उसके सामने करी तो ये बीमारी और ख़राब होती चली जाएगी। पर जॉन को ये सब पागलपन लग रहा है। उसे लग रहा है कि उसका भाई सच में पागल हो चुका है। उसे किसी मेंटली डिसेबल लोगों की स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। पर वहीं गजा लार्स की हालत को समझती है। उसे पता है कि ये बीमारी एक पतले धागे की तरह है, बहुत नाजुक है। अगर वो धागा टूट गया तो लार्स की हालत बद से बदतर हो जाएगी। इसीलिए वो भी अब धीरे धीरे करके हैना को इंसान मानने लगी है, ताकि लार्स को यकीन हो जाए कि वो लोग उसे समझ रहे। लेकिन यहाँ जॉन को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए वो उसके सामने कह देता है कि ये बस एक डॉल है, तुम अब पागल हो चुके हो। पर लार्स तो बहरा हो गया है, इसीलिए एक दिन उसके सामने कह देता है कि ये बस एक डॉल है और तुम अब पागल हो चुके हो। पर लार्स तो बहरा हो गया था, उसे अब बस हैना ही दिखाई दे रही है। हैना की तबीयत खराब होने के कारण अब लार्स अपने भाई के घर रहने लगा है, क्योंकि उसे लगता है कि हैना उसे शर्माती है बातें शेयर करने के लिए। इसीलिए अगर गजा रहेगी तो उसे सपोर्ट मिलेगा। अब जब वो अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ उसकी कलीग उसे खुद के घर आने का इन्विटेशन देती है, जो कि लार्स एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ तक कि वो ये भी कह देता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लाएगा, जो सुनकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं, खासकर मार्गो। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने सुना वो सच है या फिर नहीं। वहीं टाउन में गजा काफ़ी औरतों से इस बारे में बात करती है और लार्स की सिचुएशन का मजाक ना उड़ाने को कहती है, क्योंकि वो बीमार है। जॉन भी ऐसे ही करता जिससे कि वहाँ के लोग मान जाते हैं। वो पूरा परिवार की तरह रहते थे और उसका साथ देने के लिए सभी तैयार थे। अब लार्स भी हैना को लेकर हर जगह जाने लगता है। एक दिन जब वो चर्च में होता है तो सभी लोग हैना के प्रति उसका व्यवहार को देखकर हैरान थे कि वो इतना सच कैसे हो सकता है। पर सभी को ये भी पता है कि वो बीमार है, इसीलिए वो काफ़ी नॉर्मल बिहेव करते हैं। एक बूढ़ी लेडी तो हैना को लेकर फ्लावर भी देती है एक गेस्चर के तौर पर, जो देखकर लार्स को काफ़ी खुशी होती है। अब एक दिन वो अपने भाई से कहता है कि मैं हैना को लेकर वहाँ पर जा रहा हूँ जहाँ हम बचपन में जाया करते थे अपने डैड के साथ। वही लेक साइड वहाँ पहुँचकर वो हैना से अकेले में काफ़ी बातें करता है, उसके साथ अपने सुख दुख बांटता है, जैसे हर कोई अपनी पसंदीदा इंसान के साथ बांटता है। वो भी उसे सब बता रहा था कि कैसे वो सबसे अलग है, लेकिन जब से वो उसकी ज़िंदगी में आई है सब कुछ बदल गया है। वहीं घर पर हम जॉन को देखते हैं, जो कि लार्स की बीमारी के बारे में गूगल पर पढ़ता है। तब उसे समझ आता है कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है, जिस बारे में वो अपने कलीग को भी बताता है, जो सुनकर वो भी हैरान थे। लेकिन इसके बाद अब गजा और जॉन दोनों ही हैना का ख्याल रखने लगते, जैसे कि उन्होंने उससे वादा किया था। वो उसे नहलाते धुलाते और अपने साथ बैठाते, बहुत कुछ। अब वादे के मुताबिक लार्स उसको लेकर फिर से नेक्स्ट वीक चेकअप के लिए जाता है, जहाँ पर डॉक्टर हैना को चेक करती है और कहती है कि अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। इस दौरान वो डॉक्टर को कुछ अपने बारे में भी बताना शुरू कर देता है, कैसे वो अपने भाई के लिए हमेशा से कुछ करना चाहता था, जैसे कि उसे खुशी मिले, लेकिन वो कभी भी कुछ कर नहीं पाया। न जाने उसे क्या हो गया कि वो अकेले रहने लग गया। उसे पसंद नहीं है कि कोई भी उसे छुए। हालांकि डॉक्टर उसका पूरा साथ देती है, पर वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। पर डॉक्टर ने उसके भाई से वादा किया है कि वो लार्स की मदद ज़रूर करेगी और उसे ठीक करके ही रहेगी।
अब लार्स के कलीग की पार्टी वाला दिन आ जाता है जहाँ पर वो हैना को लेकर पहुँचता है, पर वहाँ सभी को पहले से ही बता दिया गया था तो वो लोग उसका मजाक नहीं बनाते और अच्छे से उसके साथ पेश भी आते हैं। वहाँ मार्गो भी थी जो हैना को देखकर काफ़ी अजीब फील करती है, लेकिन वो उसे कुछ कहती नहीं है। घर आते टाइम लार्स हैना से पूछता है क्या तुम्हें पार्टी में अच्छा लगा। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है। वो हैना के साथ और घुलने मिलने लगा था। एक दिन वो उसे अपने माता पिता की कब्र पर भी लेकर जाता है, जहाँ वो उनसे कहता है कि देखिए मैं आपको किससे मिलवाने लेकर आया हूँ। इन सारी चीज़ों के बीच में उसका इलाज भी डॉक्टर कर रही थी। वो अब उसे हल्का हल्का छूने भी देने लगा था, जो देखकर डॉक्टर काफ़ी खुश थी क्योंकि उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। अब लार्स बताता है कि वो खुश है कि गज़ा प्रेग्नेंट है, पर वो दुखी भी है कि उसकी हैना कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। शायद उसकी किस्मत में अकेलापन ही लिखा है। ये कहकर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इसके बाद वो हैना को लेकर एक शॉपिंग मॉल में जाता है जहाँ वो उसका मेकओवर करता है। वहीं दूसरी ओर हम जॉन को देखते हैं, जिसे लग रहा है कि अब उसका भाई शायद कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इसके पीछे भी वही है, क्योंकि उसने हमेशा उसके हाल पर ही छोड़ दिया, कभी उसका ख्याल नहीं रखा। तब गज़ा उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, हमें बस उसका साथ देना है। इतने में लार्स घर आकर हैना से लड़ना शुरू कर देता है किसी बात को लेकर। तो टाउन में रहने वाली बूढ़ी लेडी हैना को लेकर चली जाती है, बस ये दिखाने के लिए कि हैना उससे नाराज़। लेकिन इस बात से लार्स बहुत गुस्से में आ जाता और कहता है कि कोई उससे प्यार नहीं करता, किसी को उसकी परवाह नहीं है, सब उसको ऐसे ही अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तब गज़ा का पारा पार हो जाता और वो जज्बात में आकर कह देती है कि पूरा टाउन तो तुम्हारी फिक्र करता है, बस तुम्हें ही खुद की फिक्र नहीं है। इसके बाद अगले दिन वो लेडी हैना को वापस ला कर देती है। कुछ ही दिन बाद हम देखते हैं कि मार्गो ने ऑफिस में एक नए आदमी से दोस्ती कर ली, जो देखकर लार्स को ठीक नहीं लगता, पर वो कुछ कहता नहीं है और ऐसा एक्सप्रेस करता है कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। अब कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन वो हैना को चेकअप के लिए दोबारा लेकर जाता है। वहाँ वो डॉक्टर को बताता है कि मैंने हैना से कल शादी के लिए पूछा, पर उसने इनकार कर दिया। मैंने ये बात नोटिस की है कि अब हमारे बीच वो पहले वाला प्यार नहीं रहा, चीज़ें बदलने लगी है। ये सब सुनकर डॉक्टर को भी समझ आने लगता है कि शायद चीज़ें सही रास्ते पर। उसे सच और झूठ में अब फर्क पता चल रहा है। इधर घर पर लार्स अपने भाई से भी सलाह लेता है, तो वो कहता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें खुद के फैसले खुद ही लेने होंगे। आज ऑफिस में लार्स को पता लगा कि मार्गो का ब्रेकअप हो गया, इसीलिए वो उससे पहली बार बात करने के लिए जाता है, सहारा देता है। उस दौरान मार्गो उसे कहीं बाहर चलने को कहती है तो लार्स हाँ कर देता है। जी हाँ, उसने हाँ किया। दोनों ही शाम में काफ़ी एंजॉय करते हैं। वहाँ पर लार्स कुछ और लोगों से भी मिलता है, मगर ज़्यादा टाइम वो मार्गो से कहता है कि वो हैना को धोखा नहीं दे सकता। तो मार्गो उसे समझाती है कि हाँ मैं समझती हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ एक दोस्त के नाते आई थी। ये कहकर वो उससे हाथ मिला, लार्स भी उससे हाथ मिला लेता है। उसने ये आज बरसों के बाद किया है, किसी ने उसे छुआ था, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मार्गो भी खुश थी, वो उसे मिलने के लिए आया। अगले हफ्ते वो फिर से डॉक्टर के पास गया। वहाँ उसने उससे कहा कि अब उसके और हैना के बीच दूरियां बढ़ने लगी है। वो उसे हर टाइम बस झगड़ती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो उसका ख्याल नहीं रखता, वो हर समय उसे अपने साथ रखता है, लेकिन फिर भी वो उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। अब एक दिन जॉन और गज़ा भागते हुए लार्स के रूम में आते हैं क्योंकि उसकी चीखने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ जाकर वो देखता है कि लार्स बार बार हैना को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उठ ही नहीं रही है। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या करे। इसीलिए वो डॉक्टर को फ़ोन करती है, जो कि एक एम्बुलेंस भेजती है और सभी नर्स को बताती है कि उसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही ट्रीट करना है, कि उसे एक इंसान की तरह ही ट्रीट करना है। वो भी वैसे ही करती हैं और हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पर कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर सभी को बताती है कि अब हैना के पास बस कुछ ही दिन बचे हुए, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। जो सुनकर लार्स तो टूट ही जाता है। वो उसके पास जाकर बैठा रहता है दिन भर। इसी बीच डॉक्टर जॉन और गज़ा को बताती हैं कि कुछ ही दिन में लार्स अपनी इस इमेजिनरी दुनिया से बाहर आ जाएगा, लेकिन वो कुछ दिन उसके लिए काफ़ी नाजुक रहेंगे, इसीलिए उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। अब हैना को छुट्टी दे दी जाती है तो लार्स उसे लेकर घर आता है, उसी के साथ ही सारा समय बिताता है। जब टाउन के लोगों को पता लगा तो उन्हें भी सुनकर बहुत बुरा लगता है। हालांकि सभी को पता है कि वो एक डॉल है, लेकिन वो जानते हैं कि लार्स की फीलिंग उससे जुड़ी है। उन सभी को ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में कोई इंसान बीमार है, इसीलिए वो सभी हैना के लिए लेटर और फ़ोन भेजा करते हैं। कभी कभी वो उसे मिलने भी आते थे, लेकिन लार्स अपने रूम में ही रहता है। जब ये देखकर गज़ा थक जाती है तो उससे कहती है कि हैना को कहीं घुमाने ले चलते, अच्छा लगेगा।
तो वो मान जाता है और फिर सभी लोग लेक साइड जाते हैं, जहाँ लार्स आसमान की ओर देखकर कहता है शायद वो समय आ गया है। वो हैना को पहली बार किस करता और फिर उसी के साथ ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर जॉन की आंखों में आंसू आ गए थे। भले ही वो कोई इंसान नहीं थी, लेकिन जिस तरह से लार्स ने उसका ख्याल रखा, उसे अपना समय दिया, वो कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता। टाउन के चर्च में उसका फ्यूनरल रखा जाता है, जिसमें सभी लोग शरीक होते हैं। सभी को एहसास था कि वो बस एक डॉल नहीं थी, बल्कि उनके लिए नसीहत थी कि हमेशा अपने आसपास के लोगों से बात करिए, उनके साथ वक्त बिताइए, क्योंकि दुनिया में लार्स जैसे भी लोग हैं जो अकेलेपन का शिकार होकर कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिस चीज़ को कभी ठीक किया नहीं जा सकता। वेल, कहानी के आखिर में वो मार्गो से डेट पर चलने के लिए पूछता है और वो हाँ कर देती है। अब धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी सही रास्ते पर जा रही है। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।